A stone of 1 kg is thrown with the velocity of 20 meter per second. So it is given that a stone of mass 1 kg is thrown with the initial velocity of 20 meter per second. एक stone है 1 kg मास का है जिसको फेंका गया initial velocity 20 मीटर पर सेकेंड से. कहाँ फेंका गया? अक्रॉस द फ्रोजन सरफेस ऑफ लेक. तो एक लेक है जो जम चुकी है, उस पर हमने उस पत्थर को फेंका. एंड कम्स टू द रेस्ट आफ्टर. सो जो हमारा स्टोन है कुछ समय बाद वो रुक जाता है. आफ्टर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर. कैसे रुक जाता है? 50 मीटर का डिस्टेंस कवर करते हुए रुक जाता है वो. व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द स्टोन एंड द आइस? सो वी हैव टू फाइंड आउट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. किसके बीच में निकालनी है? स्टोन और आइस के बीच में. ऑब्वियसली वो आइस पर जब मूव कर रहा होगा तो जो आइस है उस पर क्या लगा रही होगी? फ्रिक्शन फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन. तो वो फ्रिक्शन फोर्स हमें निकालनी है. सो लेट अस स्टार्ट विद राइटिंग गिवन. हम क्या करेंगे? पहले गिवन लिख लेते हैं एंड फिर फाइंड आउट करेंगे कौन सा फॉर्मूला लगेगा और क्या दिया हुआ है. पहले चलिए. सो स्टार्ट विद राइटिंग सॉल्यूशन. सॉल्यूशन में हम क्या लिखने वाले हैं? गिवन. गिवन में सी इन अ फर्स्ट लाइन इट इज रिटन दैट स्टोन इज ऑफ मास 1 kg. सो राइट m is equals to 1 kg. In a first line it is written that it is thrown with the velocity 20 meter per second. It means its initial velocity is 20 meter per second. In the second line it is written that it comes to the rest. Second line में क्या लिखा है कि वो रुक जाती है कुछ समय बाद. So v is 0. This is your final velocity. Okay. Then in a third line it is written that it has covered a distance of 50 meter. उसने कितना distance cover किया? 50 meter का. And in the same line it is written that we have to find out the force of friction. तो हमें क्या ढूंढना है? Force of friction. So this is the complete summary of the question. क्या क्या दिया है, क्या ढूंढना है, everything we have written. So see, हमें फोर्स निकालनी है. वी हैव टू फाइंड आउट द फोर्स एंड इन ऑर्डर टू फाइंड आउट फोर्स वी हैव ओनली दिस फॉर्मूला एफ इज इक्वल टू एम ए. और अगर ये फॉर्मूला हमें यूज़ करना है तो वी हैव टू नो अबाउट एम एंड ए. हमें ए और एम के बारे में पता होना चाहिए. अब इस क्वेश्चन में देखिए एम तो गिवन है लेकिन ए नहीं दिया हुआ. ओके. सो बिफोर फाइंडिंग एफ वी हैव टू फाइंड आउट ए. हम ए फाइंड आउट करेंगे पहले. एंड कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो न्यूटन की जो इक्वेशंस ऑफ मोशंस हैं उन्हीं को यूज़ करेंगे. और देखिए हमारे पास यहाँ पर 3 वेरिएबल्स हैं और एक हमारा ए हो गया, तो ये 4 वेरिएबल हो गए. ये चारों वेरिएबल हैं, इसका मतलब कोई ना कोई इक्वेशन में ये पुट हो जाएगा. कौन सी इक्वेशन में? इक्वेशंस ऑफ मोशन में. तो हम फाइंड आउट करेंगे पहले कि कौन सी इक्वेशन में ये सारी चीज़ें आती हैं. सो एज वी नो दैट इन थर्ड जो इक्वेशन है आपकी, ये चारों के चारों 4 वेरिएबल्स कम इन अ थर्ड इक्वेशन. सो वी विल यूज थर्ड इक्वेशन एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए. ओके. पहले हम क्या करते हैं? ए की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं बाय यूजिंग थर्ड इक्वेशन. सो राइट बाय यूजिंग व्हाट? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. क्योंकि हमें पता है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में ही हमारी इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और डिस्टेंस आता है. एक्सेलरेशन तो तीनों इक्वेशन में आता है. ठीक है. फर्स्ट 2 इक्वेशन में आपके डिस्टेंस पहले वाले में नहीं आता और सेकंड वाले में डिस्टेंस आता है, तो टाइम भी आता है. तो हमें टाइम यहाँ दिया नहीं है, इसलिए हम लोग सीधा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे. सो इट इज़ वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as. तो यहाँ पर ये इक्वेशन हमने लिख दी है. एंड नाउ वी विल पुट ऑल द वैल्यूज फ्रॉम गिवन. तो v, u, a और s की वैल्यू देखते हैं. तो u, v और s की वैल्यू दी हुई है. वी विल पुट दैट. v कितना दिया हुआ है आपको? 0. u कितना दिया हुआ है? 20 प्लस 2a and s is 50 meter. So put the value of s, that is 50. Okay, now solve it. 0 का स्क्वायर करेंगे, it comes to be 0. 20 का स्क्वायर करेंगे, so it is 400. उसके बाद यहाँ सॉल्व करते हैं. 2 का मल्टीप्लाई 50 से करते हैं, it is 100.
A. Now take this 100 to the left side. So 100 A ये minus का हो गया and here we have 400. Now cut zeros and we have A is equals to -4. SI unit of A means acceleration is meter per second square. So we got the value of A, although it is not asked in the question, but we have to find out. ठीक है, नहीं दिया था क्वेश्चन में, फिर भी हमें ढूंढना पड़ा क्योंकि हमें F निकालना है. Now we will put this value of A in formula of F. So by using Newton's second law of motion, we will use Newton's second law of motion, that is F is equals to ma. So put the value of m, put the value of A, and we'll get the value of F. So m is 1 kg. Okay, so m is 1 kg, multiply it with A and we have -4 meter per second square acceleration. Okay, now so F is -4 Newton. So we got the value of F, it is -4 Newton. Here minus sign shows that the force is acting in opposite direction. Okay, so that ball is rolling in a frozen lake, maybe this is your lake, okay, and this force is acting on it in opposite direction because it is a frictional force.